नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया विमेंस और इसके साथ ही साउथ अफ्रीका विमेंस के बीच होने वाले तीसरे टी20 मुकाबले में। अब इस मुकाबले की बात की जाए भाई साहब, तीसरा मुकाबला होने वाला सीरीज डिसाइडर मुकाबला होने वाला। अब तक के दो मुकाबलों में हम लोगों ने जो प्रिडिक्शंस किया, वन साइडेड विन हुई फिर वो चाहे भाई साहब पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया का विन करना हो, इसके अलावा या फिर दूसरे मुकाबले में भाई साहब साउथ अफ्रीका टीम का जीतना हो। इसके साथ ही फैंटेसी टीम में जिन जिन खिलाड़ियों को बताया वो खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करे, जिनको बताया फ्लॉप वो सब लोग फ्लॉप हो गई। तो इस मुकाबले में कौन सी टीम जीतेगी, किन खिलाड़ियों को फैंटेसी टीम में ऐड करना है, अगर आपको सब कुछ जानना है तो 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा। अगर पूरा आप देख लेते हो देन उसके बाद आपकी जो फैंटेसी टीम बनेगी किसी को भी हरा सकते हो। तो उम्मीद करते हैं आप लोग पूरा वीडियो को वॉच करोगे। चलिए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए इस मुकाबले की बात की जाए, ऑस्ट्रेलिया विमेंस और साउथ अफ्रीका विमेंस के बीच खेला जाएगा तीसरा मुकाबला होने वाला। कब खेला जाएगा? 30 जनवरी को इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग दोपहर की 1:35 से इस मुकाबले की शुरुआत होगी। यानी कि टॉस 1 बजे होने वाला है, करेक्ट। उसकी सारी अपडेट में टॉस के बाद, टॉस से लेकर के टॉस के बाद और फाइनल टीम तक की अपडेट टेलीग्राम पर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो जो लोग नहीं जुड़े हो जाकर के जुड़ जाए, जिनको नहीं पता कैसे जुड़ना है आगे वीडियो में बताने वाला हूं पूरी तरीके से। मुकाबला कहां खेला जाने वाला है दोस्तों? यह मुकाबला जो खेला जाएगा ब्लेंड स्टोन एरिना होबार्ट में एक मुकाबला खेला जाएगा। तो ब्लेंड स्टोन एरिना होबार्ट का ये जो ग्राउंड है भाई साहब ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, वहां पर यह मुकाबला खेला जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ब्लेंड स्टोन के सबसे पहले वेदर रिपोर्ट के बारे में। ह्यूमिडिटी की बात की जाए 34% नजर आएगी, रैन की बात की जाए 2% और टेम्परेचर्स की बात की जाए 27 डिग्री सेल्सियस नजर आएगा। तो इस तरीके का ऑल ओवर यहाँ पर वेदर होने वाला। तो बिना किसी इंटरप्शन, बिना किसी रुकावट के हम लोगों को मुकाबला देखने को मिलने वाला है। दैट इज सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पिच रिपोर्ट के बारे में। अब ये खूबसूरत सा ग्राउंड है। अब ग्राउंड की भाई साहब क्वालिटी और इसके साथ ही दोस्तों दर्शकों की बैठने की कैपेसिटी सब कुछ बेहतरीन है, दुरुस्त है। चलिए यहाँ के ग्राउंड की बात की जाए फैंटेसी के लिए किस तरीके से बेटर होने वाला है। बाकी पिच आप देख पा रहे होंगे, इधर भी और इधर। मैं थोड़ा साइड हटता हूं और इधर ऑल ओवर पूरी तरीके से बैटिंग फ्रेंडली पिच को यहां पर इंक्लूड किया गया है। हेल्दी विकेट हाई है, आपको नजर भी आ रहा होगा। तो सवाल बनता है कि कितने परसेंट बल्लेबाजों का राज रहेगा, कितने परसेंट गेंदबाजों का राज रहेगा। ऑल ओवर जिस तरीके के माहौल में ग्राउंड है, तो दोपहर के समय क्लाउडी वेदर नहीं रहेगा तो थोड़ा बल्लेबाजों के लिए अच्छी खबर है। अगर कहीं वेदर क्लाउडी हो गया तो भाई साहब पेसर्स को शुरुआत से ही मदद मिलेगी। बट जिस तरीके का विकेट है, जिन गेंदबाजों के पास स्विंग है तो वो यहाँ पर स्विंग देख लेंगे, बाउंस अच्छी मिलने वाली है। बाकी आउटफील्ड तेज है। ऑल ओवर की बात कीजिए बैटिंग फ्रेंडली विकेट के साथ साथ गेंदबाजों का यहाँ पर राज रहने वाला, इस तरीके की यहाँ पर विकेट रहने वाली है। स्कोरिंग पैटर्न की बात कीजिए 150 का से नीचे का स्कोर 3 बार, 150 से 69 के बीच एक बार स्कोर बना है। ऑल ओवर यहाँ पर साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया विमेंस के बीच मैच है। तो अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले बल्लेबाजी करती तो मेरे हिसाब से 165 तक का स्कोर बना सकती, और वही साउथ अफ्रीका की टीम पहले बल्लेबाजी करती तो मेरे हिसाब से 150 से 160 के आसपास स्कोर रहेगा, इससे ऊपर नहीं होगा। अब बहुत अच्छी अगर बल्लेबाजी कर जाए तो ऑस्ट्रेलिया की टीम हो सकता है 180 तक पहुंचा देगी, लेकिन इसके चांस बहुत ही कम है। ऑल ओवर इस तरीके का यहाँ का पिच रहने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो लास्ट के यहाँ पर मुकाबले खेले गए। तो 4 ही मुकाबले यहाँ पर खेले गए हैं वुमेन्स के, जिसमें टोटल 24 विकेट गिरे हैं। पेसर्स को 13 और स्पिनर को माफ कीजिएगा, स्पिनर को 13 और पेसर्स को यहाँ पर 11 विकेट मिले। अकॉर्डिंग टू पेसर्स स्पिनर्स का थोड़ा ज्यादा यहाँ पर बॉलबाला रहा है, बट इस मुकाबले में मेरे हिसाब से स्पिनर से ज्यादा पेसर्स विकेट चटकाने वाले हैं, जिस तरीके की हम लोगों ने अभी पिच को एनालिसिस किया और पिच को पूरी तरीके से देखा है। तो इतना समझिए कि पेसर्स बल्लेबाजों के साथ साथ पेसर, देन तीसरे नंबर पर हम लोगों को स्पिन गेंदबाजों को टीम में तरजीह देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यहाँ के भाई साहब टोटल मैचेस के बारे में। टोटल ग्राउंड पर 4 वुमेन्स के मैच खेले गए हैं, जिसमें बैटिंग फर्स्ट वाली टीम को 2 मुकाबलों में और बॉलिंग फर्स्ट वाली टीम को 2 मुकाबलों में जीत मिली। तो टॉस यहाँ पर कोई एडवांटेज देता हुआ नहीं नजर आ रहा है, बट मैं फिर से आपसे कहूंगा इस मुकाबले में टॉस 101% एडवांटेज देगा। जो टीम चेज करेगी यानी कि बॉल फर्स्ट करेगी वही मेरे हिसाब से जीतने वाली है। यही मेरी एक बार फिर से प्रेडिक्शंस रहने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टोटल मैचेस के हेड टू हेड के बारे में। इन दोनों टीमों की बात की जाए टी20 के इतिहास में 9 बार आमने सामने आई है, जिसमें 8 मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया की टीम को जीत मिली, 1 मुकाबले में यहाँ पर
साउथ अफ्रीका विमेंस की टीम को जीत मिली। ये जीत कब मिली? इसी सीरीज के दूसरे मुकाबले को साउथ अफ्रीका विमेंस ने पहली बार दोस्तों T20 के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया विमेंस को हराया। इसके अलावा रिसेंट फॉर्म की बात की जाए, लास्ट 5 में से 3 मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया जीत करके आ रही, तो 3 मुकाबलों में भाई साहब साउथ अफ्रीका की टीम भी जीत करके आ रही। ऑल ओवर दोनों टीमें यहां पर जिस तरीके की फॉर्म में है भाई साहब, हम लोगों को रोमांचक फाइट देखने को मिलने वाली है। सवाल बनता है इस मुकाबले में कौन सी टीम जीतेगी? अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम टॉस जीत करके पहले बॉलिंग करती तो 100% मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया की टीम जीतने वाली है। और इसके साथ ही साउथ अफ्रीका की टीम अगर पहले बॉलिंग करती है तो साउथ अफ्रीका की टीम भी अपना भाई साहब पूरी तरीके से वर्चस्व कायम कर सकती है। तो यहां तक इस तरीके से हेड टू हेड के आंकड़े रहने वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं दोस्तों कुछ और जबरदस्त आंकड़ों के बारे में। बाकी आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा आप किस टीम का सपोर्ट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कि आखिरकार फाइनल टीम को पाने के लिए टेलीग्राम से कैसे जुड़ना है। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, यहां पर आप वीडियो देख रहे हो मोर लिखा होगा, मोर तो लिखा हुआ वो तो अलग बात है, लेकिन उसके नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन भी नजर आ रहा हो। सबसे पहले इसको टर्न से हिट करो। भैया हिट कर दिया तो यहाँ पर आप मोर के ऑप्शन पर क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे इस तरीके का पेज ओपन हुआ, यहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक नजर आएगा। लिंक पर क्लिक करोगे एक और पेज ओपन होगा, यहाँ पर ज्वाइन करने का ऑप्शन बटन मिल जाएगा। इस पर एक टक से क्लिक करो और जैसे ही यहाँ पर क्लिक करोगे इस पर भी जुड़ जाओगे और आप भी शुभम एनालिसिस फैमिली के परमानेंट मेंबर बन जाओगे। सब कुछ फ्री में मिलता है, फ्री में टॉस, फ्री में टीम, फ्री में सारी प्रेडिक्शन। तो उम्मीद करते हैं आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में। तो मोस्ट लाइकली यही ऑस्ट्रेलियन टीम की प्लेइंग 11 होने वाली जो आपकी स्क्रीन पर है। इसमें हेली, मोनी, इसके अलावा मैग्राथ, पेरी और लीचफील्ड, गार्डनर, हैरिस और इसके अलावा सदरलैंड, वरहम, मेगन सूट और डी ब्राउन होने वाली। तो ये होने वाली है इस मुकाबले में इस टीम की प्लेइंग 11। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि आखिरकार बात करते हैं इनकी तरफ से किन खिलाड़ियों को लेना है और किन खिलाड़ियों को ड्रॉप करना है। तो सबसे पहले बात करेंगे ऑल ओवर प्रदर्शन के बारे में, देन उसके बाद भाई साहब भाई लोगों हम बात करेंगे वेन्यू और इसके साथ ही हेड टू हेड के बारे में। तो हेली और इसके साथ ही मोनी की बात की जाए तो अगर ये टीम बॉल सेकंड करती है यानी कि चेज करती है तो दोनों प्लेयर्स इंपॉर्टेंट होंगे और बैट फर्स्ट में दोनों में से एक को ड्रॉप कर दीजिएगा, वो आपकी कॉल होगी। मेरे हिसाब से बैट फर्स्ट में एक खिलाड़ी इनकी फ्लॉप होने वाली है जो कि मेरी प्रिडिक्शंस है। इसके अलावा मैग्राथ की बात की जाए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लास्ट मुकाबले में अच्छी गेंद बल्लेबाजी की थी, 23 रनों की पारी खेली थी प्लस 1 विकेट निकाल दिया था, इसीलिए मैं कह रहा हूं अच्छे खासे पॉइंट हम लोगों को देकर गई थी। इंपॉर्टेंट है, बैक कर लीजिएगा। एलिसा पेरी की बात की जाए चेज करते हुए कप्तान बना दीजिएगा, बाकी टीम में इंक्लूड कर लीजिएगा, गेंदबाजी भी करते हैं। इसके अलावा लीचफील्ड की बात की जाए, अब लीचफील्ड को बहुत से लोग बैक करेंगे, बहुत से लोग ड्रॉप करेंगे, लेकिन इनका सिंपल सा एक फंडा है मेरे हिसाब से, अगर ये टीम बैट फर्स्ट करे उस कंडीशन में पिच से पेसर्स को यहां पर मदद मिल सकती है तो शुरुआती विकेट जल्दी गिर सकते हैं। तो यहां पर ये खिलाड़ी टीम को इनको खेलने का अच्छा चांस मिल जाएगा तो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, बाकी बैट सेकंड में ड्रॉप कर दीजिएगा। गार्डनर की बात की जाए दोनों कंडीशन में इंपॉर्टेंट होने वाले, गेंदबाजी प्लस बल्लेबाजी करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यहाँ पर हैरिस के बारे में। एज अ बल्लेबाज हैरिस खेल नहीं, गेंदबाजी कर सकती बट कराती नहीं, तो इनको आप यहाँ से ड्रॉप कर दीजिएगा। सदरलैंड की बात की जाए 27 मुकाबलों में दोस्तों यहाँ पर 14 विकेट हैं और 109 रन भी हैं, तो इनको अगर आप लेना चाहते हो ले सकते हो। बाकी ऑलराउंडर सेक्शन से आएंगे तो मैं आपसे फिर से रिकमेंड कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, बैक कर लीजिएगा। बाकी वरहम को सेकेंड इनिंग में बैक करना है, फर्स्ट इनिंग में इनको भाई साहब ड्रॉप करके चलना है। इसके अलावा मैगन सूट और डी ब्राउन की बात की जाए दोनों में से एक के साथ जाइएगा, ये आपकी कॉल है। मेरे हिसाब से मैगन सूट यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाएंगे ब्राउन से ज्यादा, तो आप मैगन सूट के साथ इजीली जा सकते हो। बट आप यहाँ पर अगर ब्राउन के साथ जाना चाहते हो तो नो डाउट आप ब्राउन के साथ भी जा सकते हो। मैं किसके साथ जाऊंगा तो उसके लिए आपको थोड़ी देर इंतजार करना होगा। चलिए ये तो हेड टू ओवरऑल रहने वाला, आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अब इसके साथ ही हेड टू हेड और इसके अलावा वेन्यू के बारे में। अब हेड टू हेड की बात की जाए तो भाई साहब 27 की एवरेज से बल्लेबाजी करते हैं और वेन्यू पर भाई साहब यहाँ पर 22 की एवरेज से, और मोनी की बात की जाए 69 की एवरेज से और इधर भी अच्छे खासे एवरेज है। तो अगर ये टीम बैट फर्स्ट कर रही तो आप हेली को ड्रॉप कर दीजिएगा, फिर मोनी को टीम में इंक्लूड करके चलना है। बाकी तालिया मैग्राथ, एलिसा पेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। लीचफील्ड को बैट फर्स्ट में हम लोगों को बैक करके चलना है, बैट सेकंड में ड्रॉप कर देना है। इसके अलावा गार्डनर इंपॉर्टेंट है, ग्रेस हैरिस को ड्रॉप करें, बहुत नीचे बल्लेबाजी करें, ये गेंदबाजी नहीं करेंगे इसीलिए ड्रॉप कर देंगे। हाँ सदरलैंड की बात कीजिए ये भी इंपॉर्टेंट है, बैक कर लीजिएगा। वरहम सेकंड इनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, आंकड़े आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इस पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। इसके अलावा मैगन सूट और डी ब्राउन आपकी कॉल है, दोनों में से एक के साथ जा सकते हो, अगर जगह बच रही तो दोनों को बैक कर लीजिएगा,
बाकी मैं कहूंगा एक के साथ जाइएगा, वो मैगन सूट इंपॉर्टेंट होने वाली मेरे हिसाब से यहाँ पर ब्राउन से इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से वेन्यू प्रदर्शन और हेड टू हेड प्रदर्शन रहने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यहाँ पर दूसरी टीम यानी कि यहाँ पर साउथ अफ्रीका विमेंस टीम की प्लेइंग 11 के बारे में। अब मोस्ट लाइकली यही इनकी प्लेइंग 11 होने वाली है। लूरा उल्फाट के साथ टी ब्रिटिश आपको पारी का आगाज नजर आएंगे, मारजानी कैप, बोश और इसके साथ लूज और टाइक्लोन और इसके अलावा क्लर्क इस यहाँ पर खेलती हुई नजर आएंगे, जाफ्ता और इसके अलावा मलबा और इसके साथ ही कालसा और काका यहाँ पर नजर आएंगे। तो ये होने वाली इनकी प्लेइंग 11। अब इनकी तरफ से चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि आखिरकार ओवरऑल में किस खिलाड़ी का किस तरीके का प्रदर्शन है और वेन्यू पर किस तरीके का प्रदर्शन। सबसे पहले ओवरऑल की बात की जाए, उल्फाट की बात की जाए, लास्ट मुकाबले में 58 रनों की पारी खेल करके आ रही। बहुत से लोग इनको इग्नोर करेंगे, मैंने पहले ही बता दिया था क्यों, यहाँ पर 16 रनों की पारी खेल करके गई थी, लेकिन मैंने कहा था बैक कर लेना, हम लोग बैक करके आए थे 58 रनों की। तो ये एक बार फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर मैं फिर से बता रहा हूं, अगर ये टीम भाई साहब बैट सेकंड कर रही तो दोनों को बैक करना, और बॉल फर्स्ट कर रही, जी हाँ बैट फर्स्ट कर रही तो दोनों में से अगर ड्रॉप करना चाहते हो तो एक को ड्रॉप कर देना, वो ब्रिटिश होंगी, ब्रिटिश को ड्रॉप कर सकते हो। बाकी मेरे हिसाब से दोनों को बैक करना चाहिए, बैक कर लीजिएगा, बेहतरीन खिलाड़ी है। मरजानी कैफ की बात कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बैक कर लीजिएगा। बॉश की बात की जाए उतनी सेफ पिक है नहीं, एज अ बल्लेबाज खेल रहे हैं तो ड्रॉप कर सकते हो। आलूज की बात की जाए गेंदबाजी करा सकती बट करा नहीं रही तो हम लोग ड्रॉप कर देंगे। लास्ट मुकाबले में भी हम दोनों को ड्रॉप करके आए थे, ये 1 और ये 11 रन पर आउट हुई थी, मतलब कि पूरी तरीके से वन साइडेड विन करके गए थे। इसके अलावा टाइक्लोन की बात की जाए, लास्ट मुकाबले में पूरी तरीके से फ्लॉप हुई थी, लेकिन बहुत से लोग इग्नोर करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से अच्छी खासी गेंदबाजी करती तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाली, बैक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं डी क्लर्क के बारे में। भाई साहब एज अ ऑलराउंडर खेलेंगी, इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, हर मुकाबले में लगभग विकेट चटका ही देती हैं, तो गेंदबाजी करेंगी प्लस बल्लेबाजी करेंगे। तो एक और इंपॉर्टेंट जाफ्ता विकेट कीपर सेक्शन से आएंगी, बहुत नीचे आती तो ड्रॉप कर दीजिएगा। मलबा, कालसा और काका, इनमें से भाई साहब एक के साथ आप चले जाइएगा, वो आपकी कॉल होगी। ज्यादा तीनों में से एक को ही अपनी टीम में इंक्लूड कीजिएगा, वो आप अपने हिसाब से जिसके साथ जाना चाहते हो जा सकते हो। बाकी मलबा की बात की जाए 45 मुकाबले में 34 विकेट हैं, और कालसा की बात की जाए 63 मुकाबले में 42, और काका की बात की जाए 56 मुकाबलों में 58 विकेट। लगे हाथ इकॉनमी भी देख ली थी, तो इसमें सबसे कम जो इकॉनमी है भाई साहब यहाँ पर काका की है। तो अगर इनको लेना चाहते हो ले सकते हो, बाकी आप तीनों में से एक के साथ जा सकते हो, मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। चलिए ये तो हुआ दोस्तों ओवरऑल प्रदर्शन। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि आखिरकार वेन्यू और हेड टू हेड में प्रदर्शन के बारे में। तो हेड टू हेड की बात की जाए भाई साहब 65 की एवरेज से खेलते हैं, वेन्यू पर 36 के, तो उलवाड़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। ब्रिटिश की बात की जाए ये भी भाई साहब 51 की एवरेज से बल्लेबाजी करती, तो मैं इसीलिए कह रहा दोनों इंपॉर्टेंट जगह बच रही तो बैक कर लीजिएगा। इसके अलावा कैफ की बात की जाए इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, बॉस को ड्रॉप कर दीजिएगा, लूज को भी ड्रॉप कर दीजिएगा, लूसी को ड्रॉप कर दीजिएगा। इसके साथ ही टाइक्लोन और डिक्लर्क दोनों इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, ऑलराउंडर सेक्शन से आएंगे, क्योंकि हम लोग यहां से इन खिलाड़ियों को ड्रॉप कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ बल्लेबाजी करेंगे, और बल्लेबाजी में जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी तो ये फ्लॉप हो सकते हैं। तो इधर से इनको बैक है। जाफ्ता विकेट कीपर सेक्शन से आती है तो इनको इग्नोर ही करना है। मलबा, कालसा और काका में से एक के साथ जाना है। बाकी ये इनके जो लास्ट 4 खिलाड़ी हैं वेन्यू पर डीएनपी हैं, और इधर लूज भी डीएनपी हैं और ब्रिटिश भी डीएनपी हैं, तो इधर से इन खिलाड़ियों को इस कंडीशन में बैक करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन आंकड़ों को देख करके जो फैंटेसी टीम बनाए उस टीम के बारे में। सबसे पहले बात विकेट कीपर सेक्शंस के बारे में। एलिसा हेली और बेथ मोनी का चयन किया है। अगर ये टीम बैट सेकंड करती है तब, बैट फर्स्ट करती है तो दोनों में से एक को ड्रॉप कर देंगे, वो आपको फाइनल टीम टेलीग्राम पर मिल जाएगी। इसके अलावा बैटिंग सेक्शन से उल्फाट और इसके साथ एलिसा पेरी और ब्रिटिश का हम लोगों ने चयन किया है। इसके साथ ही ऑलराउंडर डिपार्टमेंट की बात की जाए मरजानी कैफ, एसले गार्डनर, टाइक्लोन और तालिया मैग्राट, और यहाँ पर भाई साहब डी क्लर्क का हम लोगों ने चयन किया है। बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात की जाए मात्र एक गेंदबाज मैगन सूट हमारी टीम में होने वाले हैं। इसमें कैप्टन मैंने एलिसा पेरी को बनाया, वाइस कैप्टन मरजानी कैफ को बनाया। तो अभी इन्हीं 11 खिलाड़ियों का चयन किया है। ये टीम फाइनल नहीं, फाइनल टीम आपको टॉस के बाद टेलीग्राम पर मिलेगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आएगी। पसंद वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।